हाँ, गोबर भैंसी मारते तो पुच्छी से मारते तो इधर पहुंच जाता है पूरा। सही बात है यार, ये तो मुझे भी दिखाई नहीं पड़ा। चलिए मैं आप दर्शकों आपको भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा गोबर से इनका खिड़की भरा हुआ है। अब सोचिए इनकी परिस्थिति क्या होगी। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं और सही देख भी रहे हैं। लेकिन यह तस्वीर हम क्यों दिखा रहे हैं? आखिर नगर निगम ऐसे मुद्दे पे खामोश क्यों है? क्यों नहीं होती है ऐसे लोगों पे कार्रवाई? सोचने वाली बात है। आखिर हमें यह सवाल आज क्यों उठाना पड़ रहा है? क्या उन अधिकारियों और पदाधिकारियों को यह नहीं दिखता? सबसे बड़ा सवाल है। यह तस्वीर रांची के मुक्तिधाम के करीब विद्यानगर जाने के क्रम में हरमू नदी के ऊपर बना ब्रिज के बगल में एक स्कूल है, नौ प्राथमिक विद्यालय आनंद नगर। इस स्कूल में छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं और जो नदी के किनारे यह स्कूल है, दूध का बिजनेस करने वाले अपने मवेशियों को स्कूल के खिड़की में बांध देते हैं और दिन भर गोबर कीचड़ का अंबार वहां लगा रहता है। यही नहीं, बिक्री हेतु गोबर का ढेर भी स्कूल के सामने ही लगा दिया जाता है। तस्वीरें बयां कर रही है, जबकि यह ऑन रोड है। क्या साहब लोग इस रूट से जाते हैं तो उन्हें यह दिखाई नहीं पड़ता है? अब आप खुद सोचे कि बच्चे स्कूल आखिर कैसे जाएं और चले भी गए तो अंदर रहकर कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे। विश्वास नहीं तो खुद जाकर आप देखें कितना बदबूदार है वह एरिया। बच्चों ने कहा पढ़ाई में नहीं लगता मन बदबू के कारण। यहाँ तक कि बच्चों का खाना भी उसी स्कूल में बनता है और बच्चे वहाँ कैसे खाते हैं यह भी आपको आगे हम सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। स्कूल टीचर ने क्या कहा, अब आप खुद सोचे बच्चों का भविष्य गर्ग में है कि नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल से आने के क्रम में बीमारियों को लेकर घर आएंगे सो अलग। आखिर ये बच्चे क्या पढ़ेंगे स्कूल में और कैसे रहेंगे स्वस्थ? लेकिन दूध का व्यवसाय करने वालों को इन बच्चों से क्या लेना देना? उन्हें तो अपनी कमाई करनी है। खैर, इस पूरे विषय को लेकर हमारी टीम पहुंची रांची के डीसी के पास इन बच्चों के डूबते भविष्य को संवारने के लिए। इन परिस्थितियों से हमने डीसी साहब को अवगत कराया। रांची के डीसी ने क्या कुछ कहा इस पर हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन अभी हरमू नदी के किनारे कितना अतिक्रमण लोगों ने किया है, इसको लेकर नापी का आदेश रांची के डीसी ने किया है और नापी किया भी जा रहा है और इस पर कार्रवाई करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। बहरहाल नदी का दुर्दशा किसने और कितना खराब किया, अब यह बताने वाली बात नहीं रह गई है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमारे कैमरे को देख कुछ लोग वहां पहुंच गए। हमने भी यह जानने की कोशिश की कि यह नदी पहले कैसी थी और अब क्या है, क्यों है। इन तमाम बातों पर लोगों ने क्या कहा, तो वहीं नापी करने गए रांची नगर निगम के अमीन ने क्या बताया, तमाम बातों को आइए समझते हैं। लेकिन स्कूल के आसपास जो गंदगी है, इस पर कार्रवाई कब तक होती है, हमारी नजर बनी रहेगी और फिर से हम उन तस्वीरों को आप तक लेकर आएंगे कि आखिर इस पर, जैसा कि रांची के डीसी ने कहा, नगर निगम के अंतर्गत यह आता है, नगर निगम उस पर कार्रवाई कितना करता है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। आनंद नगर के प्राथमिक विद्यालय की अवस्था के बारे में आपके द्वारा भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। जिले के सभी विद्यालयों में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हैं, चाहे माध्यमिक विद्यालय हैं या उच्च विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति के अनुपात में सामान्य मरम्मती के लिए राशियां भिजवाई गई हैं। यह राशि 50 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की हैं। तो सभी विद्यालय प्रबंध समिति, सभी हेडमास्टर्स को यह निर्देश दिया गया है कि इस राशि से अभी विद्यालय में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक मरम्मतियों की आवश्यकता है, कृपया उसकी पूर्ति कर लें। और उसके अतिरिक्त अगर विशेष मरम्मति जैसे एडिशनल क्लासरूम्स इत्यादि बनाने की आवश्यकता है तो उसको स्पेशल रिपोर्ट बना के प्रतिवेदित करें, ताकि परियोजना के पास इन मांगों को रख कर वहाँ से राशि प्राप्त करा के बेहतर मरम्मति या फिर एडिशनल क्लासरूम्स का निर्माण वहाँ पे कराया जा सके। इस पर ध्यान रखा जाएगा। शेष उस विद्यालय में किचन शेड तथा पेयजल की व्यवस्था को उम्दा तरीके से स्थापित कराने का प्रयास भी साथ साथ किया जाएगा। वहाँ पे बगल में जो जल स्रोत है और वहाँ जल स्रोत के पास के अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम तथा जिला प्रशासन की तरफ से आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें नगर निगम के अधिकारीगण तथा जिला बल तथा मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा तथा वहाँ पे साफ़ सफाई की उम्दा व्यवस्था कराई जाएगी।
अतिक्रमण हटाने के दरमियान उन सभी को वहाँ पे नोटिस किया जाएगा और नोटिस के आलोक में उनसे जवाब प्राप्त किया जाएगा। जवाब संतोषजनक नहीं रहने की स्थिति में फिर शुद्ध रूप से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बच्चे यहाँ खाते भी हैं? हाँ, खाते भी हैं। यहाँ पर सबसे पहले लंच से आधा घंटा पहले तो हम दोनों रसोइया को बोलते हैं बरांडा को झाड़ू से साफ कर देती हैं। उसके बाद पंक्ति बैठा के, है ना, हाथ धुला के पंक्ति बाई बैठा के तब देख रहा हूँ ये तो पूरा खिड़की भी गोबर से भरा। तो खाने के समय में खिड़की को बंद करके ही बच्चे को हम भोजन, ताकि बच्चे का जो खाना में हम परोसते हैं उसमें गंदगी से कोई मच्छर या मक्खी ना बैठे, जिससे आप तरफ से आप लोग सफाई करते हैं? हाँ, अपने स्तर से हम स्कूल के अंदर जितने भी कैंपस है पर डे साफ करते हैं। बाहर का क्या उपाय? बाहर का तो बहुत बार ट्राई भी किए हैं। जगन्नाथ महतो भी आए थे यहाँ देखने के लिए, तो उस समय साल 6 महीना तक ठीक रहा। फिर उसके बाद फिर ये लोग वही किए। जब जब कंप्लेन गया तब तक अधिकारी लोग आए, आने के बाद 2-3 महीना ठीक रहा, फिर वो लोग यहीं पर वैसे ही करते हैं। और जास्ती बोलने से क्या होता है, अधिकारी के जाने के बाद यहाँ का आसपास का जो भी क्षेत्र का माहौल है वो लोग कहते हैं कि आप लोग अपना स्कूल यहाँ पर कवारी बना लिए हैं तो ही कर लिए हैं। कवाली बना दिए? स्कूल कवाली होता है? हाँ, इस तरह का बोला जाता है, समझे। बच्चे को प्रति बीच में रास्ता में गोबर का अंबार भी बना दिया जाता है, आने के चलते टेम्पू लगा दिया जाता है। आज तो गाय कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ? नहीं, तो आपका शायद एक दिन पहले आपका सूचना ये लोग को मिल गया था ना, सूचना मिल गया था तो ये लोग करीब 9:30 बजे ये लोग भैंस हटा दिया पूरा। अच्छा, भैंस का यहाँ पे? भैंस है, गाय है, सारा चीज़ है यहाँ पर। आपका सुबह 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक यहाँ बच्चा का आने का रास्ता पे टेम्पू भी लगा हुआ रहता है ना, जिसका हम लोग कंप्लेन करने के लिए फ़ोटो भी हम रखे हुए हैं कि अगर आप नहीं सुनते हैं तो लास्ट में हम फिर थाना में FIR दर्ज करेंगे। तो खाना खाने समय तो बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम मैं बदबू आ रहा है? हाँ, आता है, लेकिन वही गेट को बंद करते हैं चारों तरफ, अपना स्तर से बच्चे को स्वस्थ में हम बैठा के खाना खिलाना चाहिए। इनकी कोशिश रहती है। आप देख सकते हैं ये किचन है, आप यहाँ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ये किचन है, यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, लेकिन बच्चे कंप्लेन करते हैं। बच्चे भी करे तो क्या करें और टीचर भी करे तो क्या करें। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आज JCB आया हुआ है, क्या कुछ होता है आगे, और आगे ये बना हुआ ऐसे सफाई फिर से रहेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन DC साहब ये सही में बच्चों के साथ यहाँ पे उनके भविष्य के साथ उनका खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे बच्चों का जो भविष्य है एक बार देखा जाए और यहाँ का जो परिस्थिति है उससे अवगत हुआ जाए और सफाई पर कम से कम इन बच्चों को दिलाया जाए ताकि सफाई में स्वच्छता के साथ ये पढ़ाई कर सकें। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कहते हैं बच्चे भगवान के रूप होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और इनको सिखाया भी नहीं जा सकता है, जो हकीकत है वो बयां करते नजर आ रहे हैं। बाबू, यहाँ स्कूल में पढ़ते हो आप लोग? हाँ। तो यहाँ पे बदबू मारता है? हाँ। क्या गाय बंधी रहती है? हाँ। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कभी टीचर से आपने नहीं बोला कि बदबू आता है? बोले थे, लेकिन टीचर भी क्या करें, है कि नहीं? हैं? हम लोग भी क्या करें सर, हम लोग भी परेशान हैं। आप लोगों ने कभी नहीं बोला इन लोगों को? पूरा बोले हैं, रोज रोज कहने जैसे ही लोग को बोलते हैं, लेकिन कोई लोग को फर्क नहीं है। कुछ नहीं सुनता? नहीं। कितनी गाय यहाँ बंधी रहती है? एकदम बहुत, 20, 30, 40, 50 पूरा बदबू आता है सर। आप रूम को तो बंद करके क्लास भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं ना सर, और लेकिन मजबूरी होता है तो बंद भी कर देते हैं। ये स्कूल का क्या नाम है? नव प्राथमिक विद्यालय आनंद नगर। तो ये है हरमू नदी और ये आप देख सकते हैं कि इसकी क्या कुछ दुर्दशा है। कचरा के अलावा इस नदी में हमें नहीं लगता है कि कुछ दिख रहा है। आप तमाम तस्वीरों को लगातार देख पा रहे हैं। ये बच्चा बहुत अच्छा है, कुछ बोल रहा है जी। और बोलना चाहते हैं हम भैंसी और घटाने यहाँ बहुत सारा कीचड़ पड़ जाते हैं और ये पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जा रहा है, कॉपी गंदा हो जा रहा है, बार बार ड्रेस गंदा हो जा रहा है, बार बार डेली धोना पड़ जाता है ड्रेस हम लोग को। बहुत बढ़िया। आप जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बगल में वहीं पे ये नदी है, नदी से और अच्छा हवा आना चाहिए तो उल्टा आप लोग को क्या मिल रहा है? कीचड़ का हवा। कीचड़ का हवा और ये गोबर। हाँ, गोबर भैंसी मारते तो पूछी से मारते तो इधर पहुँच जाता है पूरा। खिड़की यार देख सकते हैं आप, पूरा गोबर से ढक गया है, बंद करके रखा। पूरा मतलब ये क्या गोबर से खिड़की भी आपका मतलब ढक गया है? देखिए ना अंकल, देख लीजिए आप, पूरा खिड़की गोबर से। सही बात है यार, ये तो मुझे भी दिखाई नहीं पड़ा। चलिए मैं आप दर्शकों आपको भी मैं दिखा देता हूँ। ये जो गोबर यहाँ पे है, भैंस गाय आप लोग स्कूल में बांध रहे हैं, बच्चा लोग बेचारा पूरा क्या बोले तकलीफ में है। आप लोग को नहीं लगता है कि मेरा भी बच्चा ऐसा कहीं होगा तो दिक्कत होगा?
वैसा कोई तरीका नहीं है। तब सर जैसे पुराना से नदी के ज़मीन में अब खाली है, हम लोग तो कोनो घर मकान बना करके नहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो जो गोबर गंदगी जो हो रहा है, बच्चा लोग उससे परेशान हो रहा है, तो आप उनकी मजबूरी नहीं समझे? नहीं सर, वैसा बात नहीं। हम लोग का गोबर भी जैसे हम लोग बिक्री कर देते हैं उठा पुठा करके उसको गोबर। कभी स्कूल के अंदर कभी गए हैं आप? नहीं, हम लोग का स्कूल के अंदर में तो कोई ऐसा काम है नहीं। काम नहीं है, इसीलिए आप लोगों की मजबूरी क्या समझे? अब जैसा समस्या है, जैसा मोहल्ला टोला है, उसी में अपना जीवन बिता रहे सब कर रहा है तो आप लोग भी कर रहे हैं। जी सर, तो जब जीना खाना यही में है तो अब तो यही आधार से चलते हैं। जयलाल यादव। तो आइए कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पे हैं, हम इनसे समझ लेते हैं ये जो हरमू नदी है इसका प्रारूप क्या था पहले, कुछ ये ज्यादा जानेंगे। क्या कहेंगे, ये जो अभी नाला का रूप ले लिया है, नदी पहले कैसा था? नदी ये बहुत चौड़ा था सर, बहुत ज़्यादा। ये मकान एक भी नहीं था, पूरा नदी मकान में है। ये मकान उसमें है, हाँ पूरा जो है। अच्छा, ये नदी जो नाला में तब्दील हो गया तो इसका कारण किसको मानते हैं आप? ये मानते हैं सरकार का सर। जो बनाने वाला, जो बनवाया, जो यहाँ बनवाया वो गलत बनवाया। नदी को जो है उसने एकदम नाली बना दिया। हाँ, कहाँ कहाँ था, कैसे कैसे नदी घुमा था, थोड़ा ये बताइएगा। नदी एकदम यहाँ आगे ये जो मकान है सर, ये पूरा मकान, वो जो पीपल है वहाँ तक पूरा मकान था, मकान नहीं था। मतलब काफी चौड़ी ये नदी थी? पूरा चौड़ी थी। नदी कम से कम 30 फीट चौड़ाई होगी उसकी? हाँ, 30 फीट चौड़ाई थी। 30 फीट चौड़ाई थी। जितने आसपास के लोग हैं वो सब नदी में ही घर बना लिए? पूरा नदी में घर बना लिए सर। सरकार तो आदेश नहीं न दी होगी बनाने के लिए, तो अपने जमीन दलाल लोग अतिक्रमण कर लिए नदी को, दलाल लोग। अच्छा, इधर कहाँ नदी, इधर का कोई बताइए। इधर भी सर पूरा नदी था, ये पूरा नदी है। ये पूरा घर जो है, ये जो स्कूल बना है, ये पूरा नदी था। और जो पीपल पेड़ सब नदी में? हाँ, सब नदी में है, वहाँ तक पूरा। हाँ, मतलब ये नदी को नाला बनाने में शहरवासी भी काम नहीं है? नहीं, पूरा जो है ये सर सरकार का जो बनाया ये गलत बना दिया। किस चीज़ का नापी हो रहा है? ये नापी जो हो रहा है ना, हरमू नदी का सीमाना से 15 मीटर उधर, माने नदी का सीमाना से 15 मीटर दूरी के अंदर अंदर माने किसका मकान है। और मकान जो है वैध है या अवैध है, कागज पत्र बना है या इसने लोग दखल किया है, या नक्शा पास है या बिना नक्शा का घर बना हुआ है। तो ये नापी के दौरान आपको क्या लगा, क्या मिला? ऐसा कुछ घर मिला जो 15 मीटर के अंदर हो? 15 मीटर के दौरान जो है ना आदमी का घर है, नदी में नहीं है, लेकिन 15 मीटर के दायरे में आदमी का घर बना हुआ है। तो उन लोग क्या किया जाएगा, घर तोड़े जाएंगे उन लोग के? तोड़ना या नहीं तोड़ना उच्च अधिकारी का काम है, वो हम लोग को नापी करके दिखा देना है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।